क्लास नेक्स्ट आपको नजर आ रहा है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को जो है उसने थोड़ा सा इधर कॉम्प्लिकेशन के साथ दिया हुआ है, तो आपकी आसानी के लिए मैंने इधर शीट पेपर और इसका एक तो इसका वेलकम हो जाएगा और दूसरा आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। तो पता है इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन कहता है कि तो स्टूडेंट कहता है कि कन्वर्ट लिक्विड कम हीट से यानी कि कम हीट पर लिक्विड को गैस ओनली इन सरफेस सरफेस से सिर्फ सरफेस से यानी कि अंदर जो है वो इंटर मालिक्यूल ना हो बल्कि सरफेस मालिक्यूल का कम हीट पर ही वेपर्स में तब्दील हो जाना यानी कि गैस में तब्दील हो जाना और फिजा में चल जाना इवेपोरेशन है। कहता है एग्जाम्पल क्या, स्किन स्वेप्ट हैव एन कूल इफेक्ट यानी कि स्किन पर जो पसीना आता है वो कूल इफेक्ट देता है, इसकी एग्जाम्पल है। डिफरेंस ऑफ बता रहा कहता है कि इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट और डिस्टिलेशन ये तीनों में उसने डिफरेंस बताया आपको। डिफरेंस देखना तो कहता है कि इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट और डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्या है। तो कहता है इवेपोरेशन इवेपोरेट एट ऑल टेम्परेचर, ये ऑल टेम्परेचर पर होता है। ओनली द फिक्स टेम्परेचर पर जो है वो होता है इवेपोरेट। और डिस्टिलेशन जो है वो इवेपोरेट पार्टिकल आर कलेक्टेड इनटू कंडेंसर एंड अचीव इनटू रिसीवर, यानी कि इसके पार्टिकल और इसके पार्टिकल जो है वो अचीव नहीं किए जाते, कलेक्ट नहीं किए जाते, जबकि डिस्टिलेशन में अचीव कर लिए जाते हैं, उसको ठहरा लिए जाते हैं। फिर कहता है कि ये वो इधर बता रहा है कि कंडेंसर और रिसीवर यूज़ नहीं होता, इधर भी कंडेंसर और रिसीवर यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट पेज पर वो क्या बता रहा है, कहता है फैक्टर इफेक्ट द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो कहता है कि फ्लो ऑफ द एयर स्पीड की जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डेंसिटी जो है घनापन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड एगिटेशन यानी हलचल जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर प्रेशर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी और सेडिमेंटेशन जो है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल मेथड कौन से हैं। उसके अलावा इवेपोरेटिंग स्टील क्या है ये हम पढ़ेंगे अभी, पता देखते हैं क्या आता है। बच्चा वो बता रहा है कि स्मॉल स्केल पर कैसे इवेपोरेशन मुमकिन है। कहता है कि वाटर बाथ यानी कि प्लेट लेनी है। कहता है कि इज़ यूज्ड ऑन दी 100 डिग्री सेल्सियस हीट एंड सॉफ्ट पैराफिन जो है उसको 150 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना है, और याद रहे कि वो उसको टूटने नहीं देना, यानी कि ज़्यादा हीट यानी कि उसकी खराबी नहीं करा के प्रिवेंट डिकम्पोजिशन यानी कि उसको ख़राब होने तक इतना ज़्यादा नहीं गर्म करना कि वो ख़राब ही हो जाए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वो कह रहा है कि लार्ज स्केल मेथड, लार्ज स्केल पर जो है वो इवेपोरेशन कैसे मुमकिन है। तो स्टूडेंट्स इधर वो बता रहे हैं कि लार्ज स्केल मेथड में कैसे होगा इवेपोरेशन, कैसे होगी। तो कहता है कि हेमिस्फेरिकल, ये जो उसने बताई हुई है कि हेमिस्फेरिकल यानी कि आधी कुरा ज़मीन की तरह की शेप ही एक आपने जो है वो लेना है, एक डिवाइस लेनी है। इवेपोरेटिंग ओपन मेथड, ओपन माउथ पैन है ये, यानी कि देचकी है ये, और उसके ऊपर ढक्कन नहीं है। कहता है यानी कि कैप नहीं है, उसके ऊपर कोई भी जो है वो ढका हुआ नहीं है। कहता है कि पैन मेड बाय दी कॉपर, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम के एल्यूमिनियम से बना होगा। फिर कहता है कि इनामिल्ड आयरन और मेटल्स सराउंडेड बाय दी स्टीम जैकेट, यानी कि इसके ऊपर एक स्टीम की जैकेट बनी हुई है जो कि इसके ऊपर कवरिंग के लिए है। फिर कहता है इट इज़ फिक्स्ड और मेक इट कहता है कि टिल्ट यानी कि टेढ़ा करके इसमें से प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। कहता है कि ईजी है, सस्ता है, और स्टीलिंग यानी कि इसको ईजी से हिलाया जा सकता है। डिकम्पोजिशन अगर, लेकिन इसमें डिकम्पोजिशन अगर हो सकती है यानी कि हो सकती है। उसके अलावा कह रहा है कि स्कम अगर ऑन दी सरफेस, स्कम होता है वेस्ट जो है वो सरफेस के ऊपर आ सकता है। उसके अलावा क्या, इसमें सिर्फ थर्मोस्टेबल एक्वस मटेरियल ही यूज़ किए जा सकते हैं, यानी कि जो हीट को बियर करें और एक्वस यानी कि फ्लूइड वाले हों। उसके अलावा वो कह रहा है कि नॉट यूज फॉर द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड लाइक द अल्कोहल, जैसे कि अल्कोहल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है या कोई और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए ये यूज़ नहीं हो सकता लार्ज स्केल मेथड। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वो बता रहा है इवेपोरेटिंग स्टील। इवेपोरेटिंग स्टील क्या कहता है कि स्टील इज़ आ सिमिलर टू दी पैन, यानी कि जो पीछे आपने इवेपोरेटिंग पैन पढ़ा, बट हैव वेसल, जिसमें वेसल होती हैं। इट कनेक्ट टू दी ऊपर कंडेंसर, यानी कि कंडेंसर होता है इकट्ठा करने के लिए, जो ऊपर से स्टीम जो वेपर्स निकलते होते हैं उनको इकट्ठा करता है कंडेंसर, इकट्ठा करता है रिसीवर में, फिर उसको उतार लिया जाता है, निकाल। बाद में कहा हुआ है कि रिसीवर इवेपोरेटिंग प्रोडक्ट पार्टिकल, यानी कि इसको रिसीवर में रिसीव कर लिया जाता है। एट द लोअर प्लेस ट्यूब कनेक्टेड टू दी टैब, यानी कि नीचे जो है ट्यूब जाती है, उसके साथ जो टूटी लगी हुई टैब लगी हुई टू अचीव द प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए। वेसल्स आर पर्पस ऑफ द क्लीन हैव सिस्टम ऑफ क्लैम्प, यानी कि इसको साफ करने के लिए सिस्टम ऑफ क्लैम्प इसमें लगाया गया है। कहता है स्टील इज यूजफुल फॉर द ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज द पैन इज नॉट यूजफुल फॉर द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। पीछे जो हमने इवेपोरेटिंग पैन पढ़ा था वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को नहीं था जो है वो इवेपोरेट करता, जबकि स्टील जो है वो ऑर्गेनिक को भी इवेपोरेट कर देता है। फिर कहता है स्मॉल सरफेस, इसमें सरफेस जो है वो स्मॉल होता है, एंड शो डिटीरियोरेशन, इसमें शो डिटीरियोरेशन, लेकिन इसमें डिटीरियोरेशन दोनों में अकर हो जाती है, यानी कि स्टील में भी और पैन में दोनों में डिटीरियोरेशन अकर हो सकती है। फिर कह रहा है कि लो सरफेस, इसमें लो सरफेस जो है वो लो होता है, और सरफेस जो है वो स्मॉल ही होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट आपको जो है एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन की एप्लीकेशन बता रहा, कहता है इन दी फार्मेसी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है। कहता है ड्रग मेक, इससे ड्रग, हार्मोन, एंजाइम और एंटीबायोटिक्स बनती हैं। चेक दी कॉन्सेंट्रेशन की मिकदार चेक की जाती है। सेडिमेंटेशन में वेस्ट यानी कि गंदगी चेक की जाती है। ऑफ दी ब्लड एंड सीरम में प्रीपेयर तैयार किया जाता है। सॉफ्ट, लिक्विड एंड ड्राई एक्सट्रैक्ट अलहदा करना।